काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुए इफ्तार पार्टी के विरोध में छात्रों ने वीसी आवास के सामने सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ कर अपना विरोध दर्ज किया। वहीं छात्रों ने कहा कि जब विश्वविद्यालय में रोजा इफ्तार हो सकता है तो हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा। बीएचयू को जेएनयू नहीं बनने देंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित इफ्तार पार्टी में कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन के शामिल होने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके विरोध में बीएचयू के विद्यार्थियों ने कुलपति आवास के सामने सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ कर अपना विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि जब बीएचयू में रोजा इफ्तार हो सकता है तो हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि रोजा इफ्तार के बाद परिसर में जातिवाद और एंटी नेशनल स्लोगन लिखकर माहौल खराब करने की कोशिश भी की गई है। बीएचयू को जेएनयू नहीं बनने देंगे। बीएचयू में ऐसा पहली बार हुआ है कि रोजा इफ्तार रखा गया है, इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। यह कोई किसी का, हमारे जो कुलपति महोदय हैं उन्होंने कल इफ्तार पार्टी दी और उनके इफ्तार पार्टी देने के बाद भारत तेरे टुकड़े होने के स्लोगन लिखे गए। ब्राह्मणों तुम्हारी कब्र खुदेगी, इस तरीके के मानसिकता को पल्लवित और पुष्पित किया गया। कश्मीर का हाल यहाँ बना देंगे, इस तरीके की चीजें यहाँ की गई तो कहीं न कहीं एक षड्यंत्र की बू आती है। इसके खिलाफ आज हम सभी राष्ट्रवादी छात्र, सनातन धर्मावलंबी छात्र और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आम छात्र सड़क पे हैं, ताकि ऐसी कोई भी साजिश न हो। बीएचयू को जेएनयू नहीं बनने दिया जाएगा। इसके लिए हम सभी छात्र तटबद्ध हैं और खड़ा है। कल इफ्तार पार्टी के बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ पे वामपंथी समाज के लोग हैं, जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण करके राष्ट्र को बांटना चाहते हैं और इस विश्वविद्यालय के माहौल को खराब करना चाहते हैं, वो साफ साफ आज अपने कैमरों से आप दिखा रहे हैं 24 घंटे से। इसके खिलाफ आज हम छात्र मुखर हुए हैं और हनुमान चालीसा करके पाठ करके हम ये चाहते हैं कि भगवान हमारे कुलपति महोदय को सद्बुद्धि दे, ताकि वो इस तरीके का अनर्गल कार्य न करें जिससे काशी हिंदू विश्वविद्यालय का माहौल खराब न हो। कमिश्नरेट पुलिस वाराणसी द्वारा रेशम फर्म के मैनेजर से 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और ठगी के मामले का खुलासा किया गया। इस मामले में 4 इंटर स्टेट हाई प्रोफाइल ठग को पुलिस की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आरोपियों से 1 करोड़ 87 लाख रुपए सहित अन्य मुद्दा माल भी जब्त किया गया है। इसके साथ ही मामले का खुलासा करने के लिए एसीएस होम ने टीम को 1 लाख रुपए इनाम देने की भी घोषणा की है। वाराणसी के रेशम फर्म के मैनेजर से 2 करोड़ रुपयों की धोखाधड़ी और ठगी के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रेशम फर्म के मैनेजर अंकित शुक्ला से 1 करोड़ 87 लाख रुपयों की ठगी के मामले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय अभियान शुरू किया, जिसके तहत अपराधियों को चिन्हित करने के बाद सर्विलांस के सहारे आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया गया। इस दौरान मुंबई के एक होटल से 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान हरियाणा के हिसार थाना निवासी पंकज भारद्वाज, दिल्ली के प्रशांत नगर निवासी रोहन खींची, दिल्ली निवासी तरुण गौतम व राजस्थान के अजमेर निवासी सचिन शर्मा के रूप में हुई है। वहीं एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। आगे पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने बताया कि चारों आरोपियों से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर उनके गिरोह के अन्य सदस्य भी जल्द ही गिरफ्तार किए जाएंगे। इस गिरोह की जड़ें देश के कई राज्यों में फैली हुई हैं। देखिए, जो अभी तक की हम लोग की विवेचना है और जो एफआईआर हुई है उसके अनुसार एक बेंगलोर बेस्ड की फर्म है, बेंगलोर बेस्ड फर्म है, जिनके मालिक बेंगलोर में रहते हैं। उनका कंपनी का एक एजेंट है जो कि बनारस में रहता है और संभवतः ये कंपनी, अभी ये विवेचना का विषय है, संभवतः ये कंपनी रॉ सिल्क में ट्रेड करती है और ये जो कैश है उसके सेल का प्रोसीड था, जिसको इन्वेस्टमेंट करने के नाम पे, टैक्स रिलीफ के नाम पे धोखाधड़ी उनके साथ की गई। उनका अल्टीरियर मोटिव ना तो इन्वेस्टमेंट कराना था ना टैक्स रिलीफ देना था। उनका अल्टीरियर मोटिव इस पूरे कैश को लेके रफू चक्कर हो जाना था। इसी संबंध में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। चूँकि इनकी गिरफ्तारी हुई है और इस बात का खुलासा हो चुका है कि ये इन्वेस्टमेंट कराने के नाम पे, टैक्स रिलीफ, टैक्स छूट दिलाने के नाम पे एक सुनियोजित धोखाधड़ी
और रकम को हड़पने की साजिश थी। सर, अंतर्राज्यीय पूरा गिरोह है ये, वहाँ पर आपने इतना भारी रकम बरामद किया, इतनी बड़ी मेहनत, दिल्ली से गैस बरामद। नहीं, देखिए ऐसा है, अभी मैंने जैसे आपसे कहा कि हम लोग पुलिस कस्टडी रिमांड में इन सारे अभियुक्तों को लेंगे और जब पुलिस कस्टडी रिमांड हमें मिलेगी तो इनके साथ डिटेल्ड हम लोग फिर से पूछताछ करेंगे। ट्रांजिट में उतना समय और उतना अपॉर्चुनिटी नहीं थी क्योंकि मुंबई से इनको लेके आना था और विवेचना के भी तमाम पहलू होते हैं और आगे जब हम लोग कस्टोडियल इंटरोगेशन इनका करेंगे पुलिस कस्टडी लेने के उपरांत, तब बहुत सारी बातों का खुलासा आगे भी होगा। सर, ये 4 लोग ही अभी हैं, इसमें और भी कुछ लोग जुड़े हो सकते हैं? अभी तक जो हमारी विवेचना हुई है उसमें इन 4 लोगों की प्रमुख भूमिका निकल के आई है और विवेचना अभी हम लोग की प्रचलित रहेगी। इसमें हम लोग इंटर एजेंसी कोऑपरेशन भी सीख करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस रैकेट में जितने भी लोग और इन्वॉल्व हैं, और भी प्लेयर्स हो सकता है इसमें इन्वॉल्व हों, कई सफ़ेद फोर्स हो सकता है इसमें इन्वॉल्व हों, उन सबके भूमिका के बारे में जानकारी करते हुए साक्ष्यों के आधार पर हम लोग वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित करते हुए आगे की कार्रवाई करेंगे। वाराणसी जनपद में गर्मी के कहर से लोग परेशान हैं। वहीं इस गर्मी से लोगों को राहत दिलाने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था की जा रही है, जिसके तहत हरिश्चंद्र घाट पर हिंदू युवा वाहिनी और वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई मंडल द्वारा निःशुल्क प्याऊ लगाया गया और लोगों को गर्मी से थोड़ा राहत दिलाने के लिए सार्थक प्रयास किया गया। अप्रैल महीने में ही गर्मी का तापमान अपने चरम पर है, वहीं लोगों को गर्मी से राहत मिलती नहीं दिख रही है। लेकिन इस भीषण गर्मी में लोगों को पानी की दिक्कत न हो, इसके लिए स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था की जा रही है ताकि लोगों को सुगमता से जल उपलब्ध हो सके। वहीं हरिश्चंद्र घाट पर हिंदू युवा वाहिनी और वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई मंडल एवं श्री शनिदेव दंगल द्वारा निःशुल्क प्याऊ का उद्घाटन हिंदू युवा वाहिनी प्रभारी वाराणसी व विकास प्राधिकरण के सदस्य अमरीश सिंह भोला द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति पानी खरीदने में सक्षम नहीं है, उनके लिए जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था की जा रही है। निःशुल्क प्याऊ का उद्घाटन विधि विधान द्वारा आरती उतार कर धूप दीप जलाने के बाद नारियल फोड़कर किया गया। आज हरिश्चंद्र घाट पे श्री शनिदेव डमरूदल और हिंदू वाहिनी रानी लक्ष्मीबाई मंडल के तत्वाधान में निःशुल्क प्याऊ का यहाँ पे शुभारंभ किया गया है। आप देख रहे होंगे कि इस समय हर जगह जो है गर्मी की तपीस है जो है, और जिन व्यक्तियों के पास पैसे नहीं है वो पानी का बोतल खरीद के नहीं पी सकते हैं जो है, उनके लिए निःशुल्क प्याऊ की व्यवस्था की गई है। यहाँ के साथ साथ बनारस में कई जगहों पे हिंदू वाहिनी के नेतृत्व में और उससे जुड़े हुए संस्था के लोग इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे हिंदू वाहिनी वाराणसी महानगर की टीम को और इस रानी लक्ष्मीबाई मंडल के इकाई को, सनी डमरूदल को जो है, जिनके नेतृत्व में ये पुनीत कार्य किया जा रहा है। और आप सब के माध्यम से हम काशी वासियों से भी अपील करते हैं कि जहाँ हर जगह जहाँ पे नितांत आवश्यकता, जहाँ पे लोगों का आवागमन होता है, वहाँ पे प्याऊ की व्यवस्था स्थानीय लोग भी मिलजुल करके करें। वाराणसी जनपद के राजा तालाब क्षेत्र के लठिया गांव में 137 गंगा टास्क फोर्स तथा सृजन सामाजिक विकास न्यास की ओर से स्वच्छता अभियान के तहत एक तालाब की सफाई करके चारों तरफ वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान मां गंगा व पर्यावरण को स्वच्छ रखने तथा जल संरक्षण हेतु जागरूक करने के लिए नागरिकों को शपथ भी दिलाई गई। राजा तालाब क्षेत्र के लठिया गांव में 137 गंगा टास्क फोर्स तथा सृजन सामाजिक विकास न्यास की ओर से चलाए जा रहे तालाब स्वच्छ अभियान के दौरान सूबेदार किशोर सिंह की अध्यक्षता में पंचक्रोशी स्थित तालाब से जलकुंभी निकालकर साफ सफाई की गई। इसके साथ ही तालाब को अंबेडकर अमृत तालाब नाम से नामकरण करने के उपरांत चारों तरफ तालाब के किनारे केला समेत 151 फलदार एवं छायादार पौधारोपण किया गया, जहां सृजन सामाजिक विकास न्यास संस्था के चेयरमैन अनिल सिंह ने मां गंगा व पर्यावरण को स्वच्छ रखने तथा जल संरक्षण हेतु जागरूक करते हुए लोगों को शपथ दिलाया और तालाब के किनारे लगाए गए पौधों की देखरेख के लिए ग्राम प्रधान से अपील की। लठिया ग्रामवासी अपने चीफ गेस्ट श्री सुधीर सिंह जी के तथा सूबेदार साहब एवं ग्राम प्रधान जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।